बहुत जुझारू नेता थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे। आज तक जनता में उनका किसी तरह का ऐसा मैसेज नहीं गया कि इंद्रदेव प्रसाद वर्मा जो चिल्की बीघा पर के रहने वाले थे, मदन यहाँ कुटुम्बा थाना के, वो ऐसा नहीं गया कि आम जनता उनसे किसी तरह का तो जो बल्ब दे करके नापने के, चूँकि एक बहुत अच्छे ईमानदार अमीन थे, जो सरकारी मुद्दे पर भी उनको प्रशासन के लोग बुला करके सुलझवाते थे। और अभी तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जो उनको जाने के बाद नहीं उलझा है। कैसे उलझे से उलझे मामला को सुलझाए हैं। ये काम देख करके वो यथी होकर के इनको साजिश के तहत हत्या की गई है, करवाई गई है। लेकिन पुलिस अभी तक, यहाँ की जो जिला प्रशासन है वो निष्क्रिय है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शोषित समाज दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शोषित समाज दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 का शासन 90 पार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। इंद्रदेव प्रसाद वर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इंद्रदेव प्रसाद वर्मा को हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंद्रदेव प्रसाद वर्मा के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा दो, इंद्रदेव प्रसाद वर्मा के आश्रितों को सरकारी नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शोषित समाज दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम औरंगाबाद में हैं और औरंगाबाद में आज शोषित समाज दल का धरना है। और धरना का क्या मुद्दा है, क्या मकसद है, उन चीज़ों को हम जानेंगे। यहाँ पर शोषित समाज दल के कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं, हम बात करेंगे। सर क्या नाम है? रामचंद्र मेहता। धरना यहाँ दे रहे हैं आप लोग, क्या मुद्दा है, क्या बात, किस लिए दे रहे हैं? और हाल फिलहाल में औरंगाबाद ज़िले के कुटुम्बा प्रखंड के चिल्की बीघा ग्राम के निवासी जसकाई इंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी शोषित समाज दल के राज्य समिति के सदस्य थे। उनको असामाजिक तत्वों ने हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। और हत्यारा का अभी तक न तो नाम उजागर हुआ है, न अरेस्टिंग हुआ है। कुछ लोग नामजद होने के नाते स्वतः आत्मसमर्पण किए हैं, लेकिन अभी भी यह गुत्थी सुलझी नहीं है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। इसलिए यह आज का धरना दिया जा रहा है। अगर यह प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करने के लिए, अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती है तो आगे चरणबद्ध विस्तार पूर्वक आंदोलन किया जाएगा। भ्रम में मत पड़े, जो भ्रम फैलाता है कि धर्म नहीं अच्छा कर्म चाहिए, धर्म नहीं अच्छा कर्म चाहिए और सही कर्म नहीं तो शर्म चाहिए, शर्म चाहिए। यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्या मुद्दा है धरना का? आज का ज्वलंत मुद्दा है कि इंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी को जो 3 महीना पहले हत्या हुई है और वो भी दिन में हुआ है जी। और उसके बाद भी आज तक थाना उस अपराधी को अरेस्ट नहीं किया और न कोई खोजबीन किया। लेकिन शोषित समाज दल महामंत्री के नाते मैं पटना में CID सचिवालय को आवेदन दिया, उससे दबाव बना करके थाना उस पर दबाव बना करके नामजद को जो है सिलेंडर करवाया। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। उसकी ईंट को जो है से कबाड़ देना थाना का अब तक के काम था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शोषित समाज दल के सारे कार्यकर्ता आक्रोशित होकर के एक दिल्ली से लेकर के रोड तक चप्पे चप्पे जाम करने का आह्वान करता है आज धरना के माध्यम से। उसके बाद जगदेव प्रसाद का जो मिशन था शोषित पीड़ित वंचित का सरकार बनाने के लिए, बच्चों को 4 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्षों तक बच्चों को सम शिक्षा, सामान्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा लागू करने का
यह सबसे बड़ा जैसे ज्वलंत मुद्दा है आज के समय में। किसानों को बिजली फ्री, दवा फ्री, बेघरों को घर चाहिए, ज़मीन चाहिए, सरकारी संचित ज़मीन, असिंचित ज़मीन जो है उस पर 5 एकड़ ज़मीन पर कम से कम इंसानी बस्ती बसाए और उसको औद्योगिक घोषित करे। ये सारे मुद्दाएं जो हैं समाज के लिए, शोषित पीड़ित वंचित के लिए, हम लोग शोषित समाज दल के बैनर के तरह आज लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा नाम राम प्रसाद सिंह है। मैं आज का जो ये धरना है उसको लेकर क्या कहेंगे? आज का यह धरना का मुख्य मकसद है कि जो जगदेव प्रसाद जो चाहते थे उनके याद में, उनके जन्मदिन के 102वें अवसर पर वर्ष पर जो वो चाहते थे कि सोचतों का राज सोचते के द्वारा सोचतों के लिए स्थापित हो, उस उद्देश्य को लेकर के जब तक हम अपनी सरकार नहीं बनाते हैं तब तक हमारी जो ये मांगे हैं आंदोलन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से चलता रहेगा। और उसी कड़ी में ये लड़ाई आज जारी है धरना के माध्यम से कि सोचतों के लिए लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी, शोषित इनकलाब के लेनिन से जाने लगे, उनको देश रत्न से सुशोभित किया जाए, सम्मानित किया जाए। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाए। और ये शिक्षा मानव विकास के सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो तमाम तरह की शिक्षा मुफ्त किया जाए, चाहे वो टेक्निकल शिक्षा हो, जनरल शिक्षा हो, सब मुफ्त हो। और 14 साल तक के बच्चों का अनिवार्य हो। और ये खेती में जो उत्पादन होता है उसका कीमत और कारखाने में जो उत्पादन होता है उसका कीमत में 67 मूल्य तालिका के हिसाब से समानुपाती कायम हो। और ये जितने वन भूमि है जो परती पड़ा हुआ है, वो सरकार जितने गरीब हैं इस देश में उस वन भूमि में 2 एकड़ ज़मीन दे करके उनका रहने का मकान बना करके, पखाना बना करके, कुटीर उद्योग दे, कच्चा माल सरकार दे और पक्का माल सरकार खरीदे, इंसानी बस्ती बेरोजगारी दूर करे, स्वाभिमानी बनावे, ताकि देश की एकता और अखंडता कायम रहे। और इसके कड़ी में बहुत सारी मांगे हैं। तो और मुख्य मांगे आज के है जो सोचतों के लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। हमारे बहुत जुझारू नेता थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे। आज तक जनता में उनका किसी तरह का ऐसा मैसेज नहीं गया कि नरदेव प्रसाद वर्मा जो चिल्की बीघा पर के रहने वाले थे, मदन यहाँ कुटुम्बा थाना के, वो ऐसा नहीं गया कि आम जनता उनसे किसी तरह का। तो जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो अपराधी तत्व के थे, इनके अच्छे कामों को जो जनता को जागरूक कर रहे थे, गरीब गुरबों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको बलफ दे करके नापने के, चूँकि एक बहुत अच्छे ईमानदार अमीन थे जो सरकारी मुद्दे पर भी उनको प्रशासन के लोग बुला करके सुलझवाते थे। और अभी तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जो उनको जाने के बाद नहीं उलझा है। कैसे उलझे से उलझे मामला को सुलझाए हैं। ये हरकते देख करके, ये काम देख करके वो यथी होकर के इनको साजिश के तहत हत्या की गई है, करवाई गई है। लेकिन पुलिस अभी तक, यहाँ की जो जिला प्रशासन है वो निष्क्रिय है। इसे साबित होता है कि निश्चित रूप से ये प्रशासन उसे हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रही है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से, धरना के माध्यम से हम मांग करते हैं कि अगर उस अपराधी को अगर गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी गई तो हम पूरा का पूरा औरंगाबाद जाम कर देंगे और आगे आंदोलन करेंगे और वाध्य कर देंगे प्रशासन को। फिर ये प्रशासन को नहीं कहना होगा ये शोषित समाज दल के लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए। हाँ, दूसरी बात हम कहना भी चाहते हैं कि किसी तरह से जो निर्दोष है उसको नहीं फंसना चाहिए और दोषी को किसी तरह से बचना नहीं चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम आज के प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और राष्ट्रपति तक इसको पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग को जो अनुपात है जनसंख्या, उसके अनुसार हम लोग को नौकरी में शामिल किया जाए या हर क्षेत्र में अनुपात के अनुसार नौकरी दिया जाए। और साथ साथ ये कहेंगे मोदी सरकार को कि मंदिर और मस्जिद बनाने से किसी को पेट नहीं भरेगा, वो रोजगार में इसको तब्दीली कर दें। और ये जो है
जो गलत कर रहा है, कभी कभी कहते हैं कि हम बुलडोजर चला रहे हैं, तो जितना जो मंदिर में पकड़ा रहा है उसको चला दो बुलडोजर। कल ही के तारीख में ओबरा पकड़ाया है गलत करते हुए महिला के साथ एक ब्रह्मण। आज जो यह धरना है शोषित इनकलाब के लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती के अवसर पर, जो जगदेव प्रसाद के 7 मांगे थी, जिस मांगों को लेकर करके 5 सितंबर 1974 को कुर्था प्रखंड पर धरना दे रहे थे, वो मांग आज भी अधूरा है। और शोषित समाज दल निरंतर प्रखंड स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक उन मांगों को हमेशा अपना धरना एवं प्रदर्शन के द्वारा उन मांगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान खींचने का काम किया है। और इसके बावजूद भी जगदेव प्रसाद के विचारों के विपरीत इस देश में जो मानववाद लाना चाहिए, यहाँ ब्राह्मणवाद की जो संस्कृति जो है वह केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार वो यहाँ पर थोप रही है। और खास कर करके बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपराधियों का गिरोह है। और उसका मैं उदाहरण देता हूँ, पटना गया रेल खंड का जब दोहरीकरण हो रहा था तो वो जो सरगना था उसको इस रेल खंड का ठेकेदारी दिया। और आरा और सासाराम रेल खंड पर जो लाइनें बिछ रही थी उसमें कुख्यात अपराधी सुनील पांडे को ठेका दिया, जब वह केंद्र में इस राज्य का मुख्यमंत्री जब केंद्र में रेल मंत्री था। तो इसलिए बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो अपराधियों का संरक्षक है। और जो केंद्र की मोदी की सरकार है वो मुसलमानों के साथ गो हत्या के नाम पर और लव जिहाद के नाम पर जो यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच टकराव करना चाहता है, इसका जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि भाजपा में जो मुसलमान मंत्री बने वही बने जो ब्राह्मण की लड़कियों से शादी किया, चाहे साहबुद्दीन हो या मुख्तार अब्बास नकवी हो। ये सारे लोग जो हैं वैसे ही जो लोग थे जो भाजपा में जो हिंदू लड़कियों से शादी और खास करके ब्राह्मण की लड़की से जो शादी किया वही भाजपा की शोभा बना रहे हैं। और अगर गरीब गुरबे की लड़की अगर कोई मुसलमान के साथ, चाहे मुसलमान की लड़की किसी हिंदू के साथ शादी कर लेती है तो लव जिहाद का नाम पर लेकर करके दंगा और फसाद कराते हैं। ऐसे लोगों से यह साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि इस देश में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और धर्म के नाम पर जो गोहत्या की बात आती है, तभी मुरादाबाद में जो घटना घटी है उसमें लव जिहाद जो गोहत्या। आज की मुख्य मांग क्या है? आज की मुख्य मांग है शोषित समाज दल के राज्य समिति सदस्य इंद्रदेव प्रसाद वर्मा की जो माली थाने में, औरंगाबाद जिले के माली थाने में जो षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई है, अब तक उस हत्यारे को अभी पर्दाफाश नहीं किया गया है। और हम इस धरना के द्वारा हम मांग करते हैं कि इंद्रदेव प्रसाद की असली हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धर्म के नाम पर जो है आपसी खून प्रसाद किया जाता है उसको रोका जाए, ताकि कि ये धर्म को बदनाम नहीं किया जाए। धर्म को अगर बहुत सारे विद्वानों ने ये बताया है कि ये सद्भावना पैदा करता है, लेकिन इस देश में धर्म के नाम पर किसी को पहरावा देख करके, किसी को चेहरा देख करके उस पर जो है हमला कर दिया जाता है, जिसको मॉब लीचिंग कहते हैं। सामूहिक रूप से ये जो हत्या की जा रही है और सरकार उसको संरक्षण देना बंद करे। और साथ साथ ये सारे ऑफिस में जो है ये दलालों द्वारा मैनेज शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, मतलब घूस देने की जो परिपाटी चल पड़ी है उसको समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से बिना घूस के नौकरों की बहाल की जाए। जो लोक सेवक हैं उनको बिना घूस के बहाल किया जाए। जिला पर धरना देने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे नेता इंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी की निर्मम हत्या दिन में हुई हत्या, और बिहार के प्रशासन उसमें केस को अभी तक उद्भेदन नहीं किया। और जो नामजद अपराधी थे वो कुछ सरेंडर किए हैं और कुछ अभी भी बाकी हैं, मगर अभी तक
सरकार की ओर से उस केस का असली जो है हत्यारा को गिरफ्तार नहीं किया गया है, केस को उद्भेदन नहीं किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि असली शोषित नेता को के हत्यारा को अविलंब गिरफ्तार करें और उसको कड़ी से कड़ी सजाएं दें, और नहीं तो जगदेव बाबू के हत्यारा जैसे आज बिहार में विधवा विलाप कर रही है सत्ता के लिए, उसी तरह आपको भी विधवा विलाप करना पड़ेगा। इंद्रदेव बाबू के हत्यारा को भी सरकार के संरक्षण मिल रही है, इसलिए इस सरकार को भी विधवा विलाप करना होगा कांग्रेस जैसा। ऐसी बात नहीं है, कहा कि हम लोग बैठेंगे नहीं, इन आवाज़ को पूरे राज्य स्तर पर उठाएंगे। कारण इंद्रदेव बाबू हमारे ईमानदार और कर्मठ नेता थे, शोषित समाज दल के, एक साजिश के तहत हत्या हुई, केस को उद्भेदन होना चाहिए। वर्मा के लिए कहेंगे कि इसका जो भी दोषी हो, सबसे दुख की बात यह है कि इतना दिन हो गया आज तक ला कभी थाना या पुलिस वाले द्वारा यह नहीं साबित किया गया कि किसने इस कार्य को किया है, और प्रशासन अभी बयान नहीं दिया बयान भी नहीं दिया है। और इसके साथ जबकि उनका मोबाइल रखा गया था, वहाँ से सीटी कैमरा दो होता है, उस पर जांच करने के लिए कहा, लेकिन जो भी मान लीजिए कि आपके नामजद हैं उनको पकड़ा गया है, सिलेंडर किए हैं, और करने के बाद जो व्यक्ति उनको अपना जांच करे और जो इसमें संलग्न हो उस व्यक्ति को कड़ी सजा ही नहीं बिल्कुल फांसी की सज़ा भी देनी चाहिए, और उनको कुछ जो सरकार से हो उनको मुआवजा देने की कोशिश की जाए। आज जो राज्य स्तरीय लीडर औरंगाबाद जिला का कुटुंबा थाना का इंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी का जो मनुवादियों के 60 गांठ के द्वारा जो इनकी हत्या की गई है, इनकी हत्या के पश्चात हम जिला प्रशासन एसपी से मांग करना चाहते हैं कि इस उग्रवाद व्यक्तियों को सीबीआई जांच करते हुए अब इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि आज हमारे लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 1974 ईस्वी में उनकी हत्या हुआ साल में, और आज तक जितने भी हमारे शोषित समाज दल की जो कार्यकर्ता यानी लीडर हमारे पूर्वजों जो आज तक समाज को जोड़ने और सुधारने और समता मुक्त समाज बनाने का जो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आगे रास्ता चलने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे पूर्वजों का, हमारे साथियों का षड्यंत्र के द्वारा हत्या की जा रही है। इसलिए हम आज के मुख्य उद्देश्य के माध्यम से हम कहना चाहते हैं एसपी को, यहाँ के पदाधिकारी को, कि सीबीआई गठित कर करके और इसको सही तरह से जांच करते हुए और इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा देते हुए इनको फांसी देनी चाहिए। तो आज जो है से औरंगाबाद जिला के कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया शोषित समाज दल के माध्यम से, और शोषित समाज दल के जो 7 सूत्री मांग है उसको 7 सूत्री मांग को लेकर लोग धरना दे रहे थे। और माली थाना अंतर्गत इंद्रदेव प्रसाद वर्मा थे जो शोषित समाज दल के कद्दावर नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई थी कुछ दिन पहले। तो उनको जो है से न्याय दिलाने के लिए उनको जो है से हत्यारे जो लोग हैं उनकी सज़ा दिलाने के उद्देश्य से यह धरना रखा गया है। और लोग मांग कर रहे हैं कि जो शोषित समाज दल के जो नेता थे इंद्रदेव प्रसाद वर्मा, उनके हत्यारों को प्रशासन के माध्यम से उनकी जो है से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया जाए और बताया जाए कि उनके जो है से हत्या कैसे किया गया, षड्यंत्र कैसे किया गया, इन चीज़ों को सामने किया जाए। और साथ ही इंद्रदेव प्रसाद वर्मा के जो परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए और साथ में सरकारी नौकरी दिया जाए। तमाम मांगों को लेकर के आज जो है से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।